गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस बोल रहे अभिषेक सैनी, अदिति प्रसाद, कौन कौन प्रेजेंट है? अभिषेक और शाहरुख। अभिषेक और शाहरुख। अभिषेक सैनी है कि जायसवाल है? जायसवाल है मैम, जायसवाल, अभिषेक जायसवाल मैम। ओके। मैम किसान। अनमोल। मैम अनमोल। ठीक है। अनमोल सैनी मैम। ओके, अनमोल, जीशान, अभिषेक जायसवाल, ये आसिफ भी आ गया मैम। आसिफ अली, यस मैम। एक और है ना शाहरुख। ओके बच्चों, एक्चुअली मुझे आपका अटेंडेंस लग गई आपकी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और वो पढ़ाया था यूवी में, तो सिर्फ मेरे को थोड़ा सा लिखवाना है, अदरवाइज आपका कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा थ्योरी कराना है। ठीक है, तो आज थ्योरी कराएंगे हम। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन। जो जो हमने इंस्ट्रूमेंट बताए थे ना आपको, कौन कौन से यूज करने होते हैं आपको इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर और आपका रिकॉर्डर। अब लिखेंगे सोर्स ऑफ रेडिएशन में हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल सोर्स। आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट शुड बी। लगा दूं जी जी आप क्या बोल रहे थे? मैम अनुभव की भी लगा दियो। ओके, अनुभव की भी लगा देंगे। ठीक है, आसिफ की भी लगा दियो मैम। जी लगा दूंगी। लिख लें आप पहले थोड़ा सा। ठीक है, इट शुड बी स्टेबल एंड शुड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशन। इट शुड बी स्टेबल एंड शुड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशन। इट शुड एमिट, सेकेंड लाइट में सेकेंड पॉइंट है, इट शुड एमिट लाइट ऑफ continuous spectrum of high and uniform intensity over the entire wavelength region in which it's used। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे it should provide incident light of sufficient intensity for the transmitted energy to be detected at the end of optic path। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टंगस्टन होल्डर लैंप। 3 टाइप ऑफ आपको लैंप बताए थे ना, तो उसमें फर्स्ट लिखेंगे टंगस्टन होल्डर लैंप में इस कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू ए
household lamp. सेकंड लिखेंगे the bulb contain a filament of tungsten fixed in then filled with inert gas. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the filament can be heated up to 300 K. Beyond this, tungsten starts sublimating. Next point is it is used when polychromatic light required. It is used when polychromatic light is required. डिमेरिट्स लिखेंगे इसकी. फर्स्ट उसमें पॉइंट लिखेंगे. फर्स्ट ही है it emits the major portion of its radiant energy in near IR region of the spectrum. सेकेंड लिखेंगे हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प. इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प pair of electrons is enclosed in a glass tube filled with hydrogen gas. Next point is when current is passed through these electrodes maintained at high voltage कोमला के discharge of electrons occurs which excited hydrogen molecules which in turn cause emission of UV radiation in near UV region. Next point लिखेंगे they are stable and widely used. थर्ड हमारा है जीनोन डिस्चार्ज लैम्प में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा है it possesses two tungsten electrodes separated by some distance. Next लिखेंगे these are enclosed in a glass tube and xenon gas is filled under pressure. Next लिखेंगे an intense R is formed between electrodes by applying high voltage. Full stop लगा के लिखेंगे this is a good source of continuous plus additional intense radiation. Its intensity is higher than the hydrogen discharge lamp. डिमेरिट्स लिखेंगे इसकी कुछ. The lamp since operates at high voltage becomes very hot during operation and hence needs thermal insulation. नेक्स्ट लिखेंगे इसमें मर्क्यूरी आर्क लैम्प. इन मर्क्यूरी आर्क लैम्प mercury vapor is stored in mercury arc lamp is mercury vapor is stored under high pressure and excitation of mercury atom is done by electric discharge.
डिमेरिट्स लिखेंगे इसके, नॉट सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रल स्टडीज, नॉट सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रल स्टडीज। मोनोक्रोमेटर्स में लिखेंगे फिर, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू isolate the radiation of the desired wavelength from wavelength of the continuous spectra. The essential element of monochromator are, first लिखे an entrance slit, second dispersing element, third is exit slit. लिखें the entrance slit sharply define the incoming beam of heterochromatic radiation. The dispersing element disperse the heterochromatic radiation into its component wavelength. Exit slit लिखेंगे, exit slit में allows the nominal wavelength together with a bond of wavelength on either side of it. लिखेंगे फिर, following type of monochromator device are used. हेडिंग लिखेंगे, following types of monochromatic device are used. फर्स्ट लिखेंगे इसमें filters, second is prism, third is gratings. Filters में लिखेंगे, two type of filters are used. They are absorption filters, second is interference filters. ठीक है, हम इसमें से सिर्फ ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल। ग्रेटिंग में लिखेंगे, दे आर मोस्ट एफिशिएंट इन converting a polychromatic light to monochromatic light as a resolution of positive and negative 0.1 nm could be achieved by using grating. फुल स्टॉप लगा लिखेंगे, as the grating are expensive, they are commonly used in spectrophotometers. ग्रेटिंग ऑफ लिखे हुए ग्रेटिंग में टाइप्स लिखेंगे, ग्रेटिंग आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सेकंड इज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. फर्स्ट लिखेंगे डिफ्रैक्शन में, more refined dispersion of light is obtained by means of diffraction grating. सेकंड लिखेंगे इसमें, these consist of large number of parallel lines about 15,000 to 30,000 inches is ruled on highly polished surface of aluminium. Next लिखेंगे, to make the surface reflective, कॉमा लगा लिखेंगे, a disposed of aluminium is
made on the surface, is made on the surface. Next लिखेंगे इसमें diffraction produces reinforcement. मैकेनिज्म लिखेंगे इसका ये वाला तो आपको सेंड करना पड़ेगा. चलिए लिख के दे आर सॉरी the rays which is incident on grating that reinforced with reflected ray and hence resulting radiation has wavelength which is governed by equation. इक्वेशन लिखेंगे. चलो ये वाले मैं आपको सेंड कर दूंगी. ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में लिखेंगे. अब इसमें सेकंड हेडिंग लिखेंगे ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. इट इज सिमिलर टू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग but reflection take place instead of reflection. Second point लिखेंगे फिर refraction produces reinforcement. This occurs when radiation transmitted through grating reinforces with the partially refracted radiation. Next लिखेंगे फिर इसमें the wavelength of radiation produced by transmission grating can be expressed by following equation. ये मैं आपको भेज दूंगी. Advantages लिख लेंगे इसके कुछ. Grating gives higher advantages. First is grating gives higher and linear dispersion compared to prism monochromator. Next is can be used over wide wavelength range. Next is gratings can be constructed with materials like aluminium which is resistant to atmospheric wavelength. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे no loss of energy due to absorption. सैंपल होल्डर और क्यूवेट्स में लिखेंगे. हेडिंग डालेंगे सैंपल होल्डर एंड क्यूवेट्स. The cells or cuvettes are used for handling liquid samples. Next लिखेंगे the cell may either be rectangular or cylindrical in nature. Next लिखेंगे for study in UV region. The cells are prepared from quartz or fused silica, whereas fused glass is used for visible reason. Next लिखेंगे the surface of absorption cells must be kept clean. No fingerprints should be present on cells. Next point लिखेंगे cleaning is carried out washing with distilled water or with
dilute alcohol and acetone. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द सेल और क्यूवेट that contains samples for analysis should fulfill three conditions. Next लिखेंगे they must be uniform in they must be uniform in construction. कोमल आगे लिखे the thickness must be constant and surfaces facing the incident light must be optically flat. The materials of construction should be inert to solvents. They must transmit light of the wavelength used. Okay, detectors में लिखेंगे आप device which converts light energy into electrical signals that are displayed on readout device. ये आपका जो रीडर वो होगा रिकॉर्डर वो, ठीक है. The transmitted radiation fall on the detector which determines the intensity of radiation absorbed by sample. Next लिखेंगे the following type of detectors are employed in instrumentation of absorption spectrometer. First is barrier layer cell जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं. सेकेंड आपका फोटो ट्यूब्स जिसको फोटो एमिशन ट्यूब भी बोलते हैं. आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. तो हम इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देखेंगे. रिक्वायरमेंट्स लिखें आप डिटेक्टर्स की क्या क्या होती है. इट शुड गिव क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज इट शुड हैव हाई सेंसिटिविटी एंड लो नॉइज लेवल. नेक्स्ट it should have a short response time. ठीक है. फिर इसमें बैरियर लेयर सेल्स में लिखेंगे. फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे the detector has a thin film metallic layer coated with silver or gold and act as an electrode. Next लिखेंगे it also has a metal base plate which act as another electrode. Next लिखेंगे these two layers are separated by a semiconductor layer of selenium. Next लिखेंगे इसमें when light radiation falls on selenium layer, electrons become mobile and are taken up by transparent metal layer. ठीक है. Next लिखेंगे these creates a potential difference between two electrodes and causes the flow of current. Next लिखेंगे when it is connected to galvanometer, a flow of current observed which is proportional to the intensity and wavelength of light falling on it. नेक्स्ट लिखेंगे फोटो ट्यूब्स या फोटो एमिशन ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ ए evacuated glass tube with a photocathode and a collector anode. Next लिखेंगे the surface of photocathode is coated with a layer of elements like cesium, silver oxide or mixture of them. When radiation energy falls on photosensitive cathode, electrons are emitted which are attracted to anode causing current of flow. ठीक है. नेक्स्ट लिखें more sensitive
compared to barrier layer cell and therefore widely used. फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब में लिखेंगे the principle employed in this detector is that multiplication of photoelectrons by secondary emission of electrons. नेक्स्ट लिखेंगे in a vacuum tube a primary photocathode is fixed which receive radiation from the sample. नेक्स्ट लिखेंगे some 8 to 10 diodes are fixed which each with increasing potential of 70 to 100 voltage higher than preceding one. Next लिखेंगे near the last diode is fixed an anode or electron collector electrode. Next लिखेंगे photomultiplier is external sensitive to light and is best suited where weaker or lower radiation is received. ठीक है, फिर आपका जो रिकॉर्डर है वो लिखेंगे रीड आउट डिवाइस कर लिया. द सिग्नल्स फ्रॉम द डिटेक्टर आफ्टर एम्प्लीफिकेशन आर फाइनली रिसीव्ड बाय द रिकॉर्डिंग सिस्टम और रीड आउट डिवाइस. द रिकॉर्डिंग इज डन बाय रिकॉर्डर पेन. ठीक है, इसके एडवांटेजेस लिख लेंगे आप. एक इसमें आपके बताया था ना सिंगल बीम है डबल बीम है, तो उनके ठीक है वो लिखेंगे इसमें. सिंगल बीम में क्या होगा और डबल बीम में क्या होगा वो लिखेंगे पहले. लाइट फ्रॉम द सोर्स इज कैरिड थ्रू lens or through aperture to pass through a suitable filter. Next लिखेंगे the type of filter to be used is governed by the color of the solution. फिर लिखेंगे the sample solution to be analyzed is placed in cuvettes. फिर डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपीमीटर में क्या होगा फोटोमीटर में. डबल बीम इंस्ट्रूमेंट इज द one in which two beams are forced in the space by a U-shaped mirror called as beam splitter or beam stopper. ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस है आपके सिंगल और डबल बीम जो भी हैं उनके पहले सिंगल बीम का लिखेंगे. सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इजी टू यूज एंड इकोनॉमिकल. डबल बीम में लिखेंगे इट फैसिलिटेट्स रैपिड स्कैनिंग ओवर वाइड लैम्डा रीजन. नेक्स्ट लिखेंगे फ्लक्चुएशन ड्यू टू रेडिएशन सोर्स आर मिनिमाइज्ड. फिर लिखेंगे नेक्स्ट इट डजंट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांसमिटेंस एट 0% and 100% at each wavelength. Next लिखेंगे नेक्स्ट है it gives ratio of intensities of sample and reference beam डिसएडवांटेजेस लिखेंगे इसमें. सिंगल बीम के लिखेंगे एनी फ्लक्चुएशन इन द intensity of radiation source affected the absorbance continuous spectrum is not obtained. सेकेंड लिखेंगे जो डबल बीम है उसमें लिखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट लिखे कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इज एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे आपका खत्म होता है इंस्ट्रूमेंटेशन. ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन तो यहाँ पर खत्म होता है. इसके बाद आपका फ्लोरोमेट्री बचता है. ठीक है,